उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के चुनाव प्रचार को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। जहां मंच से बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी है और कांग्रेस है, ये कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाकर, लटकाकर और भटकाकर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश यादव के शासन में 10 चीनी मिलें बंद हुई, लेकिन भाजपा के शासन में 20 से अधिक मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। मंच से बोलते हुए राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वे पलटे नहीं हैं, इसे पटकनी देना कहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले चरण में चुनाव है, कहीं कोई कसर मत छोड़ना। जो पहले थोड़ी कसर थी वो अब भाजपा रालोद के साथ आने से खत्म हो गई है। रालोद मुखिया ने नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि यूपी के सीएम जो रहे हैं, मैंने अभी तक उनके लिए कुछ नहीं बोला और आगे बोलेंगे भी नहीं, चाहे वो गालियां दे दें। जयंत चौधरी ने कहा कि जो कल परसों तक हमारे साथ थे, किसान की बात करते थे, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया तो कोई खुशी नहीं हुई। वे लोग अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना, 2014 में मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ। मंत्री जी, आज अमित शाह जी का दौरा था कि चुनाव चल रहा 2024 आपका कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे राजनीति में लाने वाले अमित शाह जी थे। वो हमारे प्रभारी थे जब मैं राजनीति में आया। हमेशा उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा है। इस क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। मुझे जब वो प्रभारी थे तो मुजफ्फर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, उनका खूब आना जाना रहा। यहाँ की हवा को भी जानते हैं, यहाँ के मौसम को भी जानते हैं, यहाँ के मिजाज को भी जानते हैं। तो आज वे साफ, जब उनका रैली तय हुई तो मैंने सोचा गाँव में लेके चलो। जयंत चौधरी भी मंच पर थे आपके साथ, उन्होंने पलटी मारी, पटकनी दी, पलटी नहीं मारी, पटकनी दी, इसका मतलब बता दीजिए आप बस। सच ही है, पटकनी मारी तो समाजवादी पार्टी पे उठा कहाँ जा रहा? उम्मीदवार भागते फिरे, एक को पकड़ कर दूसरा भाग जा, दूसरा पकड़ कर तीसरा भाग जा, मतलब और जिसे मौका मिला वही भाग जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया क्यों पटकनी क्या हो? पहलवानी कभी देखी नहीं? धोबी पाठ मारा, पटकनी मार दी, सभा को पटकनी मार दी, और क्या? यही तो कहा और क्या कहा? और तुम्हें लग नहीं रहा पटकनी लग गई? झटके तो बुरी कहाँ है लोग का। आपका भी बार बार कहना पछुआ हवा चल रही, कीड़े मकोड़े मरेंगे, बता दो कीड़े मकोड़े कैसे मरेंगे? भाई क्या हो, जब पछुआ हवा चले, किसान से पूछो, तो फसल के लिए बहुत बढ़िया हो, और हवा जब वो चले तो जो हानिकारक हो ना, कीड़े मकोड़े, वो मर जाए। तो जो माहौल के लिए हानिकारक चीज़ है वो खत्म हो जाएगी, पछुआ हवा बढ़िया रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। मंत्री जी, बहुत देर तक गुफ्तगू हुई आपके और अमित शाह जी के बीच में जी, बड़ी गंभीरता से वो सुन रहे थे आपकी बात। नहीं ऐसा नहीं भाई, मेरे नेता हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। कुछ गंभीर विषय पर चर्चा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गंभीर नहीं होता। वे पूछ रहे थे, मैं सब बात उन्हें क्षेत्र के सब बारे में बात करते, और जब मिलते हैं तो चुनाव बहुत दिनों में मिले तो बात करते रहते हैं आपस में। उसमें क्या? कुछ लोग अभी कयास लगा रहे थे कि बार बार जो चर्चा चल रही है वो 2 दिन पहले हमले की चर्चा चल रही थी। वो छोटी सी बात थी, कुछ बच्चों ने होगी उनसे, किसी और ने करवाया, उसका पता लग जाएगा, कहाँ जाएगा उसका पता लग जाएगा। अब तो चुनाव है, इन बातों में ज़्यादा गंभीरता से लेता कुछ जांच में स्पष्ट हुआ वो कौन? अरे मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो इन बातों से सुरक्षा मांगा, निश्चिंत रहो। वे नेता दूसरे हों जो एक इतनी सी लगी
कंकड़ भी लग गई तो सुरक्षा मांग लें। आपने भी उनमें से सुरक्षा नहीं। के कहा था, मैं ना भाई मैंने ली। गृह मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि सुरक्षा ले मैं लीजिए। बिल्कुल, मुझे राजनाथ जी ने बुला के कहा था, मुझे अपना मंत्री बना कि Z+ सुरक्षा ले लो। मैंने कहा जी दूसरी बार सांसद बनवाना चाहते हो, नहीं के लिए बनवाना चाहता हूँ। मैं कहा किसी का कौन नहीं मारेंगे चला अभी तक, और मुझे सुरक्षा बिल्कुल चाहिए। मैं मेरे आनंद है ऐसी बात है। उस घटना की साजिश नहीं अभी नहीं लग जाएगा पता, आपके सामने लाना, जनता के सामने लाना है, मुझे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवानी।